नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा। हरियाणा डायरी में आपका स्वागत है। हरियाणा सेहतमंद हो रहा है। नायब सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर जो काम किया है वो न सिर्फ आंकड़ों में बल्कि जमीनी हकीकत में भी दिखता है। आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं की बात हो, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य से लेकर हर जिले में मेडिकल कॉलेज तक, प्रदेश ने स्वास्थ्य के हर मोर्चे पर नई मिसाल कायम की है। सेहतमंद हो रहा है हरियाणा और लगातार स्वास्थ्य सुविधाएं यहाँ पर विस्तारित की जा रही हैं। रिपोर्ट देखिए। स्वास्थ्य क्षेत्र की भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए हरियाणा सरकार सार्थक नीतियों पर काम कर रही है। सरकार सिर्फ इमारतों का विस्तार नहीं बल्कि एक पूरे स्वास्थ्य तंत्र का कायाकल्प कर रही है। हरियाणा में स्वास्थ्य सुविधाओं को आधुनिक बनाने की दिशा में तेजी से नायब सरकार काम कर रही है। स्वास्थ्य सुविधाओं को आधुनिक बनाने और स्वैच्छिक रक्तदान को बढ़ावा देने और ब्लड बैंक सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। हम यह भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि हरियाणा में ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेवाओं का उच्चतम मानक बना रहे और प्रत्येक नागरिक को समय पर सुरक्षित रक्त उपलब्ध हो सके। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि हरियाणा में हमने कुल 149 ब्लड सेंटर कार्यरत हैं। हमने इस वर्ष 3,30,000 यूनिट्स ब्लड एकत्र भी किया है। हमने इसका लक्ष्य रखा है। अब तक 2,22,433 ब्लड यूनिट हम एकत्र कर चुके हैं। हरियाणा सरकार प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं को अत्याधुनिक बनाने, स्वैच्छिक रक्तदान को बढ़ावा देने और ब्लड बैंक सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयासरत है। सीएम सैनी की माने तो सरकार ये भी सुनिश्चित कर रही है कि हरियाणा में ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेवाओं का उच्चतम मानक बन रहे और हर नागरिक को समय पर सुरक्षित रक्त उपलब्ध हो सके। इसके लिए नायब सरकार लगातार कार्यरत है। दरअसल मौका था गुरुग्राम में आयोजित स्वर्ण जयंती ट्रांसकॉन 2025 के उद्घाटन समारोह का, जिसे मुख्यमंत्री सैनी संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम में सहकारिता, विरासत एवं पर्यटन मंत्री डॉक्टर अरविंद कुमार शर्मा ने ब्लड डोनेशन और अंगदान को सराहा। उन स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिले। जैसे आप देखें, मुख्यमंत्री बनते ही मुख्यमंत्री जी के दिल में ये था कि जैसे देखते थे किडनी पेशेंट को देखते थे, कैंसर पेशेंट को देखते थे, आपके लीवर की प्रॉब्लम को देखते थे, बनते ही आप देखें सरकारी हॉस्पिटल्स और मेडिकल कॉलेज में आपका किडनी के लिए डायलिसिस फ्री कर दिया है मुख्यमंत्री जी की योजना हरियाणा में। वहीं हरियाणा सैनिकों, किसानों और युवाओं की भूमि है, ये कहना था मुख्यमंत्री सैनी का। यही नहीं, हरियाणा एक ओर जहां औद्योगिक पहचान के रूप में देश भर में अग्रणी है, तो वहीं दूसरी ओर स्वैच्छिक रक्तदान के क्षेत्र में भी अब हरियाणा अपनी अलग पहचान बना रहा है। सुनिए मुख्यमंत्री सैनी को। हमारा हरियाणा सैनिकों का प्रदेश है। हमारा हरियाणा किसानों का देश है। हमारा हरियाणा युवाओं का प्रदेश है। ये मेरे लिए बड़े गर्व की बात है। और आज हरियाणा की उस यात्रा ने एक अपनी अलग पहचान इसमें से निकल करके और बनाई है। हमारा हरियाणा एक औद्योगिक दृष्टि से भी पूरे देश और वर्ल्ड के अंदर एक अलग पहचान हमारा हरियाणा बना रहा है। मित्रों, ISBTI का प्राथमिक उद्देश्य देश में ब्लड बैंक की गुणवत्ता में सुधार करना और पूरे देश में स्वैच्छिक रक्तदान के लिए लोगों को प्रेरित करना है। यही नहीं, बीते 11 सालों में हरियाणा प्रदेश ने स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़े सुधार दर्ज किए हैं। हरियाणा में स्वास्थ्य सेवाओं का स्तर लगातार बेहतर हो रहा है, उन्नत हो रहा है। मुझे ये खुशी है कि हमने स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के हम लगातार कार्य हमारी सरकार निरंतर कर रही है। हमने जो हमारे हॉस्पिटल्स थे, आप लोग देखेंगे जहां हॉस्पिटल 30 बेडेड था
उसको हमने 100 बेडेड में कन्वर्ट किया, और जहां 100 बेडेड था उसको हमने 200 बेडेड में कन्वर्ट किया, और इन्हीं 11 वर्षों के अंदर हुआ है, गति से हुआ है। और जो 200 बेडेड था उसको 400 बेडेड हमने किया है। और मुझे खुशी है बताते हुए कि हम लगातार इसके ऊपर संजीदगी से काम कर रहे हैं। हरियाणा प्रदेश के अंदर हमने निर्णय किया कि हर डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित एक मेडिकल कॉलेज होगा। और मुझे ये बताते हुए आपको खुशी भी हो रही है कि हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर 2014 में 700 डॉक्टर बनते थे। आज हरियाणा प्रदेश के अंदर इन 11 वर्षों में अभी आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी ने हमारे 2 हॉस्पिटल्स के अंदर अभी 10 रोज पहले 100 सीटें और दी हैं। पंडित नेकीराम शर्मा मेडिकल कॉलेज भिवानी और कोरियावास मेडिकल कॉलेज नारनौल 100 सीटें और दी। मुझे खुशी है आज हम हरियाणा के अंदर 2600 डॉक्टर्स हर साल देने का काम करेंगे। आज इस गति से काम हो रहा है। सीएम सैनी की माने तो गो ग्रीन पहल के तहत हरियाणा सरकार पर्यावरण संरक्षण के लिए भी पूरी तरह प्रतिबद्ध है। एक पेड़ मां के नाम इसका आयोजन किया है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का जो विजन है, हम देखते भी हैं कि आज जो वायु पोल्यूशन इतना ज्यादा हो गया है और वायु पोल्यूशन के कारण हमारी जिंदगी के ऊपर अनुकूल उसके प्रभाव पड़ रहे हैं। हम ये तो देखते हैं कि इतना ज्यादा पेड़ का कटाई का काम चला है कि उस एवज के अंदर उतने पौधे हम नहीं लगा पाए हैं। मेरा आपसे आग्रह भी है कि हम एक पेड़ अवश्य लगाएं। जब आप इतना बड़ा ये पुण्य का काम कर रहे हैं कि किसी के जीवन को बचाने के लिए आप ब्लड डोनेट लोगों को प्रेरित करते हैं, तो उसके साथ साथ हम जिसको भी ब्लड डोनेट हम करते हैं उसको अवश्य इस बात के लिए कहें कि आप एक पेड़ अवश्य लगाइए, क्योंकि व्यक्ति के ये जीवन को बचाने में जैसे ब्लड का महत्वपूर्ण योगदान है, वैसे ही एक पेड़ का भी व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण योगदान है। पीएम मोदी के फिट इंडिया हिट इंडिया की तर्ज पर हरियाणा सरकार संकल्प लेकर आगे बढ़ रही है। हरियाणा सरकार की माने तो अगर उसके राज्य के नागरिकों का स्वास्थ्य बेहतर होगा तो हरियाणा प्रदेश खुद ब खुद विकास के नए पायदान छुएगा। हरियाणा विकास के नए शिखर पर है। हरियाणा अब स्वास्थ्य सेवाओं की नई राजधानी बन रही है। नायब सरकार ने वो कर दिखाया है जो कभी सपना लगता था। ब्लड बैंक से लेकर हाईटेक अस्पताल, बेहतर स्वास्थ्य सुविधा, हरियाणा की सेहत यात्रा में सब शामिल है। फिलहाल हरियाणा डायरी में इतना ही। नमस्कार।